हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा बूटस्ट्रैप का फर्स्ट ट्यूटोरियल है और इसमें हम बूटस्ट्रैप इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि बूटस्ट्रैप को हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैप एग्जैक्टली क्या है। व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने कुछ पॉइंट्स गैदर कर रखे हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सीएसएस बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, मतलब कि बूटस्ट्रैप जो है वो सीएसएस बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। अब सीएसएस बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क से क्या मुराद है? अब ये कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि बूटस्ट्रैप जो है वो सीएसएस की लाइब्रेरी है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे तो इसमें आपको ऑलरेडी एक फ़ाइल मिल जाती है सीएसएस की, वो आपने अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना होती है। उसमें बहुत सारी क्लासेस का डाटा ऑलरेडी मौजूद होता है, मतलब कि उसमें सीएसएस का कोड जो है वो ऑलरेडी उन्होंने किया होता है। मतलब जो भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो हर वेबसाइट के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि हेडर, फुटर, साइड बार, नेव बार, मेन्यू बार, इसके बाद जो टैब्स होते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप फ़र्ज़ करें एक फ़ाइल के अंदर इनक्लोज़ करते हैं और उस फ़ाइल को आप किसी और एचटीएमएल फाइल के साथ अटैच करके उसको यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सीएसएस लाइब्रेरी या सीएसएस फ्रेमवर्क। तो बूटस्ट्रैप भी एग्जैक्टली सीएसएस फ्रेमवर्क है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस वगैरह और बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट अवेलेबल है और बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स और बहुत सारी सीएसएस के कंपोनेंट्स जो हैं उसकी सपोर्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेवलप्ड बाय ट्विटर, ये बेसिकली जो ट्विटर कंपनी है उन्होंने डेवलप किया है बूटस्ट्रैप को। ट्विटर से मुराद मेरी एग्जैक्टली वही ट्विटर है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने जो है वो बूटस्ट्रैप को डेवलप किया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इट इंक्लूड्स एचटीएमएल सीएसएस बेस्ड डिज़ाइन टेम्पलेट्स फॉर, आगे यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें लिखी आ रही हैं, मतलब कि एचटीएमएल सीएसएस के जो टेम्पलेट्स के लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन्स, टेबल्स, नेविगेशंस, मॉडल्स, इमेज क्रूजल्स और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स की भी जो सपोर्ट है वो अवेलेबल है। तो इन तमाम चीज़ों को बूटस्ट्रैप जो है वो सपोर्ट करती है। टाइपोग्राफी में आपके तमाम टेक्स्ट का मामला आ जाता है, मतलब कि जो भी आपके टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, इसके अलावा और बहुत सारे टैग्स आ जाते हैं जो कि टाइपोग्राफी में काउंट होते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम इनको कवर आउट करने वाले हैं। वो तमाम चीज़ों की सपोर्ट भी इसमें अवेलेबल है। इसी तरह से फॉर्म्स जो हैं उसके अंदर जितनी भी इनपुट फ़ील्ड्स होती हैं उनका आप स्टाइल कर सकते हैं, बटन्स को स्टाइल कर सकते हैं, टेबल्स को स्टाइल कर सकते हैं, नेविगेशंस जो है वो उनको आप कर सकते हैं, मतलब कि मेन्यू बार्स जो हैं उनको, फिर मॉडल्स मतलब कि जो पॉपअप्स होते हैं उनको आप स्टाइल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू। इमेज क्रूजल्स मतलब कि जो इमेजेस के स्लाइडर्स होते हैं उनको आप इसके थ्रू बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू। इसमें ऑलरेडी मेड जो है वो क्लासेस बहुत सारी मौजूद हैं। इसके बाद जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कि जिनकी सपोर्ट बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है। तो ये सारे काम हैं जो आप बूटस्ट्रैप के थ्रू ईज़िली कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट है, इट गिव्स यू द एबिलिटी टू ईज़िली क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मतलब कि आप इसके थ्रू रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से क्या मुराद है? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से मुराद ये होती है कि अगर आपकी एक वेबसाइट है, उसको अगर आप मोबाइल में ओपन करते हैं, टैबलेट में ओपन करते हैं, ख़्वाह आप उसको लैपटॉप में ओपन करते हैं या किसी बड़ी स्क्रीन में ओपन करते हैं, हर जगह पे वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कहीं पे भी उसके फ्रंट एंड में कोई ख़राबी नहीं आनी चाहिए। तो अब ये बूटस्ट्रैप में क्या होता है, बेसिकली ये वाला काम आप सीएसएस में भी कर सकते हैं मीडिया क्वेरीज़ के थ्रू, लेकिन वहाँ पे आपको विड्थ एंड हाइट हर डिवाइस की डिफ़ाइन करना पड़ती है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ईज़ी कर दिया है। इन्होंने जितनी भी डिवाइसेज़ हैं उनके लिए अलग-अलग क्लासेस जो हैं वो डिफ़ाइन कर दी हुई हैं, जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कवर आउट करेंगे। अब हर क्लास जो है वो हर डिवाइस के हिसाब से हमने ऐड करना होती है। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि मोबाइल के अंदर ये चीज़ अप्लाई हो, तो उसके लिए हम मोबाइल वाली क्लासेस यूज़ करेंगे। अगर हम डेस्कटॉप के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर डेस्कटॉप वाली जो क्लासेस हैं, एलजी वाली या एमजी वाली क्लासेस, एमडी वाली क्लासेस, उनको हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है हम बूटस्ट्रैप के थ्रू किस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है सेव अ लॉट ऑफ टाइम। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें इसमें सीएसएस का कोड बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए बूटस्ट्रैप जो है वो हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव करती है, क्योंकि हमें जस्ट एक फ़ाइल को अटैच करना है, उसके अंदर दी गई क्लासेस को यूज़ करना है, दैट्स इट। हमें खुद से कोई भी सीएसएस का कोड नहीं करना। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो रिस्पॉन्सिव फीचर्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ की जाती है किसी भी वेबसाइट को। मतलब वेबसाइट को अगर आपने रिस्पॉन्सिव करना है, आप चाहते हैं मोबाइल में भी रिस्पॉन्सिव रहे, लैपटॉप में भी, टैबलेट में भी, हर डिवाइस में, तो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसिस्टेंट डिज़ाइन।
इसका जितना भी डिज़ाइन है वो कंसिस्टेंट है। आप जहाँ पे भी देखेंगे डिफरेंट वेबसाइट के अंदर जो डिज़ाइन अवेलेबल होता है, इस उसी को देख के मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है वो स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई की गई है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर आपको कंसिस्टेंट डिज़ाइन मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ईज़ी टू यूज़, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें क्लासेस हैं, क्लासेस को जस्ट आपने उनके नाम याद रखने हैं, उनको आपने यूज़ करना है और नाम भी बहुत सिंपल हैं, मतलब कि जो भी आप काम परफ़ॉर्म कर रहे होंगे उसी के रिलेटेड उसका नाम होगा। आपने जस्ट उसको ईज़ी टू अंडरस्टैंड भी है, ईज़ी टू रिमाइंड भी है, या अगर आप ईज़ी जो है वो बोलें तो ईज़ी टू यूज़ भी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो कंपैटिबल विद ब्राउज़र्स, इसमें जो ब्राउज़र्स की कंपैटिबिलिटी है वो भी 100% है। आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर चले जाएँ, बूटस्ट्रैप का कोड जो है वो ईज़िली काम करेगा। लेकिन जो न्यू वर्जन्स हैं बूटस्ट्रैप के, वो जस्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर काम नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी के ब्राउज़र्स हैं उन तमाम को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर तो वैसे भी अभी काम नहीं कर रहा आजकल, तो बाकी के जितने भी ब्राउज़र्स हैं उनकी सपोर्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ओपन सोर्स, मतलब कि ओपन सोर्स क्या होता है कि फ़र्ज़ करें अगर मैं एक कोड करता हूँ, उसको मैं इंटरनेट पे अपलोड कर देता हूँ और डिफरेंट लोग उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम ओपन सोर्स बोलते हैं। तो बिल्कुल बूटस्ट्रैप जो है वो भी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसमें यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन किए हैं बूटस्ट्रैप के जो सीएसएस के फीचर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जो हमें बूटस्ट्रैप अलाउ करती है। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है मल्टी कॉलम लेआउट। मल्टी कॉलम्स लेआउट नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम देखने वाले हैं कि इसको हम जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमें बेसिकली बूटस्ट्रैप जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमें फॉर्म की लेआउट्स मिल जाती हैं, बटन ग्रुप्स हम क्रिएट कर सकते हैं, बटन के ड्रॉप डाउन्स हम बना सकते हैं, इनपुट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, नेविगेशन बार्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉप डाउन्स हैं, ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो आ रहा होता है कि जैसे होम, होम के अंदर आप कौन से पेज के अंदर हैं, तो वो बेसिकली ब्रेड क्रम्ब में जो है वो काउंट होता है। तो ब्रेड क्रम्स भी आप इजीली बूटस्ट्रैप में बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे कि पेजिनेशंस हैं, आपने देखा होगा अगर हमें डिफरेंट मल्टीपल रिजल्ट शो करना हो तो उसके लिए हम पेजिनेशंस का यूज़ करते हैं। पेज के बॉटम में 1 2 3 इस तरह करके पेजिनेशन आ जाती है। तो पेजिनेशन जो है वो भी हम बूटस्ट्रैप के थ्रू ईजिली बना सकते हैं। इसमें हमें खुद से जो है वो स्टाइल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, बैजेस क्रिएट कर सकते हैं, जंबोट्रॉन है, पेज हेडर है, थंबनेल्स हैं, अलर्ट्स हैं। अलर्ट्स आपने देखी होंगी, जैसे कि अगर कोई सक्सेस मैसेज शो करना हो तो ग्रीन कलर की अलर्ट आ जाती है, अगर कोई एरर मैसेज शो करना हो तो रेड कलर में अलर्ट आ जाती है, कोई वार्निंग शो करनी हो तो येलो कलर में अलर्ट आ जाती है। तो बेसिकली वो सारी अलर्ट्स जो हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोग्रेस बार भी अक्सर आपने देखी होगी, अक्सर बार जब लोडिंग हो रही होती है तो प्रोग्रेस बार्स के थ्रू हम शो करते हैं कि कितनी परसेंटेज है या कितना अभी बाकी रह चुका है। तो प्रोग्रेस बार जो हैं वो भी आप बूटस्ट्रैप के थ्रू ईजिली बना सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो लिस्ट ग्रुप्स हैं, इसके बाद पैनल्स हैं, मीडिया ऑब्जेक्ट्स हैं, रिस्पॉन्सिव एम्बेड्स हैं, वेल्स हैं, ग्लिफ आइकॉन्स हैं। ग्लिफ आइकॉन्स जैसे कि आपने ऑलरेडी सीएसएस में जब हमने काम किया था तो तब मैंने फेव आइकॉन फाउंड अवेसम का बताया था और फाउंड अवेसम वाले आइकॉन्स को हमने यूज़ किया था। उसी तरह से बूटस्ट्रैप के अंदर बिल्ट इन आइकॉन्स हमारे पास आती हैं ग्लिफ आइकॉन्स के नाम से, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं और भी इसके अलावा काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैप कौन-कौन से जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स हमें अलाउ करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉडल बॉक्सेस हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम पॉपअप्स को बना सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी क्लासेस मौजूद हैं। तो अब पॉपअप्स के लिए आपको पता होगा कि बेसिकली जब हमने इसको ओपन करना होता है या ऑटोमेटिकली इसको क्लोज़ करना होता है, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिखना पड़ता है। अब हमें जब हम बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे, तो एक तो हमें सीएसएस की फ़ाइल प्रोवाइड की जाती है बूटस्ट्रैप की तरफ से और एक हमें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अटैच करते हैं तो उसमें जेएस वाली जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो ऑटोमेटिकली परफ़ॉर्म हो रही होती हैं। सो यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स जब हम क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर जो जेएस की फंक्शनैलिटी है, मतलब जब हम किसी भी ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं और मेन्यू नीचे ओपन होती है, तो वो डेफ़िनेटली वहाँ पे जेएस का काम हो रहा होता है, जेएस के थ्रू हो रहा होता है। और वो जो जेएस का काम है, वो भी बूटस्ट्रैप के थ्रू ही होगा। मतलब कि बूटस्ट्रैप जो है, हमें एक जेएस की फ़ाइल देगी, उसको हम अटैच करेंगे और उसके थ्रू जो है वो काम परफ़ॉर्म होगा। इसी तरह से स्क्रॉल्स पे, मतलब कि जब हम वेबसाइट पे स्क्रॉल करते हैं, तो उसके ऊपर हमें कोई एनिमेशन लगाना है या अक्सर आपने देखा होगा स्क्रॉल टू टॉप का बटन होता है, वो हमें कुछ देर के बाद वहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो वो सारे काम हम बूटस्ट्रैप के थ्रू कर सकते हैं। फिर टैब्स क्रिएट कर सकते हैं, टूल टिप्स बना सकते हैं, पॉप ओवर क्रिएट कर सकते हैं, अलर्ट्स हैं। अलर्ट्स का ऑलरेडी मैंने आपको सीएसएस कंपोनेंट्स में भी बताया था और जेएस में भी आ गया है। जेएस में क्यों आया? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा अलर्ट्स के ऊपर क्रॉस का साइन आ रहा होता है, उस पे क्लिक करने पे अलर्ट को हम बंद कर सकते हैं। तो वो वाला काम जो है वो जेएस में आता है। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो चूँकि हमने खुद तो यहाँ पे लिखनी नहीं है, वो हमें ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की जो फ़ाइल है जावास्क्रिप्ट वाली, उसके अंदर उसका जो कोड है वो ऑलरेडी होता है। हमें जस्ट उसको अटैच करना होता है एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग।
सो नेक्स्ट हमारे पास कोलैप्स आ जाते हैं। कोलैप्स का आपको आइडिया होगा, जैसे कि एफएक्यूज़ होते हैं उसमें भी हम कोलैप्स यूज़ करते हैं। इस तरह क्रूजल आ जाते हैं, मतलब कि जो स्लाइडर्स हैं इमेजेस के, फिर एफिक्स हैं। ये सारे काम जो हैं हम जेएस के, ये हम बूटस्ट्रैप के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के वर्जन्स की। तो बूटस्ट्रैप के अभी तक 3 वर्जन्स अवेलेबल हैं, बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 4 एंड बूटस्ट्रैप 5। तो कॉमनली यही वर्जन जो हैं अभी चल रहे हैं। बूटस्ट्रैप 3 जो है वो मोस्ट जो है आप कह सकते हैं यूज़्ड है। वो काफ़ी सारे लोग जो हैं या काफ़ी सारी वेबसाइट्स में उसको यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद बूटस्ट्रैप 4 है और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो बूटस्ट्रैप 5 है। तो हम बारी-बारी इन तीनों को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कवर आउट करेंगे। हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंसेस बिल्कुल माइनर से हैं। मतलब कि बूटस्ट्रैप 3 के अंदर जो क्लासेस होंगी वो डिफरेंट होंगी, बूटस्ट्रैप 4 में थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाएँगी, बूटस्ट्रैप 5 में उससे थोड़ी डिफरेंट हो जाएँगी। या उसके अलावा जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप 3 है, उसमें क्या था कि जितनी भी लेआउट वाला काम था वो फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू था, लेकिन बूटस्ट्रैप 4 में वो सारा काम जो है वो फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू जो है उन्होंने किया हुआ है। तो इसी तरह से इनमें छोटे-मोटे डिफरेंसेस हैं जिनको हम आने वाली वीडियोज़ में कवर आउट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अदर पॉपुलर सीएसएस फ्रेमवर्क्स। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि और भी बहुत सारे सीएसएस के फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। बूटस्ट्रैप जो है वो भी सीएसएस का फ्रेमवर्क है, लेकिन और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। कम से कम नाम आपको पता होने चाहिए ताकि अगर आपने कल को उन पे भी काम करना हो तो आप इज़िली उनको कर पाएँ। तो टेलविंड सीएसएस के नाम से है, मटीरियलाइज़ के नाम से है, फाउंडेशन के नाम से है, बुल्मा के नाम से है, सिमेंटिक यूआई है, फिर इसके बाद प्योर डॉट सीएसएस है, स्केलेटन है, फिर इसके बाद यूआई किट है, बूट फ्लैट है, ग्राउंड वर्क है। तो ये सारे सीएसएस के फ्रेमवर्क्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की बूटस्ट्रैप सीखने के लिए। सो आपको एचटीएमएल की नॉलेज होनी चाहिए, सीएसएस आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट जो है वो आनी चाहिए और जेक्वेरी आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट एज़ सच ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि हम जेक्वेरी का कोड करते हैं और इसमें जावास्क्रिप्ट की भी सपोर्ट हमें चाहिए होती है, तो डेफ़िनेटली उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी अभी तक नहीं की, तो आप हमारी जो प्रीवियस प्लेलिस्ट्स हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इन तमाम के लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। एंड सेकंडली ये है कि इन तमाम को करने के बाद आप ईज़िली बूटस्ट्रैप जो है वो सीख सकते हैं। सो ये बेसिकली था बूटस्ट्रैप का। सेकंड नंबर पे ये आ जाता है कि बूटस्ट्रैप की कंपैटिबिलिटी, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर ब्राउज़र के अंदर उसकी कंपैटिबिलिटी है। एंड इसको लिखने के लिए आप सिंपल एचटीएमएल, सीएसएस इस तरह लिखते हैं, मतलब कि टेक्स्ट एडिटर का आप यूज़ करते हैं या कोड एडिटर का, सबलाइम वगैरह का, तो उसी तरह से आप उसी फाइल के अंदर बूटस्ट्रैप का जो कोड है वो भी आप वहाँ पे लिखेंगे। बूटस्ट्रैप क्योंकि अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक लाइब्रेरी है सीएसएस की, जिसमें कि हमें बनी बनाई सीएसएस की क्लासेस मिल जाती हैं और हमें उनको यूज़ करना होता है। तो ये बेसिकली था बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम वन बाय वन जितने भी एस्पेक्ट्स हैं बूटस्ट्रैप के, उनको कवर आउट करने वाले हैं। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बूटस्ट्रैप के सीडीएन को लिंक कर सकते हैं और इस पे हम काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और देन जो हम वन बाय वन इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।